नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्पिरिचुअल नॉलेज मोटिवेशनल चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। अगर आप सही में सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो आज के यह वीडियो देखने के बाद आप स्वयं अपने सनातनी होने पर गर्व करेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज हम हिंदू धर्म के 10 मुख्य खूबियां के बारे में जानेंगे। ये जानकर आप सभी बहुत खुश होंगे कि हिंदू धर्म को ही इस संसार का सबसे पुराना धर्म के रूप में माना जाता है और इसी कारण से इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन यानी चिरंतन, मतलब जो सदियों से विराजमान है। अर्थात जब से ये सृष्टि की रचना हुई उसी समय से ही सनातन धर्म को भी सृष्टि हुई है और लोग इसे मानते चले आ रहे हैं। इसे स्वयं भगवान विष्णु द्वारा प्रेरित धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसका पुष्टि हम गीता में दिया गया भगवान श्री कृष्ण वचनों से समझ सकते हैं, जहां श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना हेतु धरती पर अवतार लेता हूँ। यानी इस धर्म को स्वयं भगवान द्वारा स्थापित और संचालित भी माना जाता है और इसी विशेषता को हिंदू धर्म की पहली खूबियां मान सकते हैं, क्योंकि इस धर्म किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं बल्कि स्वयं देवताओं द्वारा प्रेरित और संचालित पाया जाता है। हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता के बारे में जानना है तो उसके सबसे बड़ा उदाहरण है ऋग्वेद, जिसे हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। मान्यता है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति स्वयं विष्णु जी के कंठों से हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ ब्रह्मा और सप्त ऋषियों के सम्मुख किया था। इसके पश्चात ऋषि मुनियों के द्वारा यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारित और प्रसारित होता चला आ रहा है। शास्त्रों के अनुसार आज से करीब 3800 साल पूर्व पहली बार ऋग्वेद लिखित रूप में आया होगा, जब महर्षि वेदव्यास ने इसको लिपिबद्ध किया था। नहीं तो इससे पहले यह एक दूसरे से सुनकर ही प्रचारित होते चले आ रहा था। ये था दूसरी खूबियां। हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार एक भक्त किसी भी पल भगवान के घर पर जाने का अधिकारी है। अर्थात मंदिर में जाने के लिए समय के कोई पाबंदी नहीं है। भगवान का पूजा अर्चना, ध्यान, नाम जप करने के लिए समय का कोई बंधन नहीं है। भक्त को जब भी समय मिलते हैं तभी वह अपने आराध्य की उपासना का अधिकारी है और ये इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार ईश्वर का व्याप्ति कण कण में है और वह हर क्षण में हर स्थान पर मौजूद रहते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु से भक्त प्रहलाद को रक्षा के लिए खंभे से प्रकट हुए थे। और ये है तीसरी खूबियां। स्त्री और पुरुष के समानता का मामले में जैसा समानता हिंदू धर्म में देखने को मिलता है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं दिखाई पड़ता है। इसका प्रकृत उदाहरण भगवान शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप में देखने को मिलता है, जिसमें शिव जी के आधे शरीर में माता आदिशक्ति का वास माना जाता है। अर्थात आधा शिव मतलब पुरुष और आदिशक्ति बोलें तो प्रकृति यानी नारी। और इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म को मानने वाले अपने जीवन संगिनी को भी अर्धांगिनी मानते हैं। ये है चौथा खूबिया। हिंदू धर्म हमेशा से उल्लास और आनंद का धर्म रहा चुका है। इसमें कहीं भी और किसी के लिए भी शोक मनाने की कोई महात्म्य नहीं है और इसी वजह से हिंदू धर्म में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस तो हर्ष उल्लास से मनाया जाता है, परंतु आमतौर पर उनके शरीर त्याग करने की तिथि का उल्लेख कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। अगर कुछ उल्लेख है भी तो इतनी गौण है आमतौर पे किसी को नहीं पता, क्योंकि हिंदू धर्म में यही माना जाता है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भले ही शरीर त्याग दिए हैं, परंतु वह सर्वदा हमारे अंदर उसी रूप में विराजमान रहते हैं जिसे हम भक्ति भाव से आराधना करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शोक का कोई महत्व नहीं है। यही है पांचवी खूबियां। आध्यात्मिकता के साथ साथ धनार्जन को भी हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। संन्यास जैसे यह भी समान महत्वपूर्ण। अध्यात्म बोले तो ऐसा नहीं है कि आप घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाएं।
बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार हर एक कार्य की सही समय निर्धारित है। जैसे कि आप युवावस्था में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर भगवान को प्रसन्न कीजिए, अर्थात सही रास्ते में रहकर ढेर सारे धन कमाइए। धर्म के अनुसार गरीबी में जीना भी एक प्रकार पाप है, क्योंकि मनुष्य अभाव के चलते गलत कार्य करने में उभर सकते हैं और ऐसे करते हुए पाप का भागीदार बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म पूर्वक धन कमाओ और पाप से बाँचो। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है, उम्र ढलते ही मोह माया त्याग करके संन्यास लेकर संपूर्ण रूप से अध्यात्म की राह पर चलना चाहिए। आप नहीं जानते होंगे कि हिंदू धर्म में दो तरह के देवताओं की उल्लेख है, एक चल और एक अचल। अब अचल देवता बोलते हैं जिस देवता मूर्ति के रूप में विराजमान रहते हैं, जिन्हें आप मंदिरों में और घर के उपासना स्थल पर पूजते हैं। दूसरे और इस धरती पर चलने वाला हर एक प्राणी जीव जंतुओं को चल देवता के रूप में माना जाता है। यानी हिंदू धर्म के अनुसार हर जीवात्मा उस परमात्मा की अंश है। इसका उल्लेख हम गीता में इस बात से समझते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह हर एक जीव में आत्मा रूप में विराजमान है और इसलिए सभी जीवों के अंदर मुझे ही देखना चाहिए, और जो यह सत्य जान लेता वह सभी प्रकार पाप से मुक्त हो जाता। और ये है सातवीं खूबियां। हिंदू धर्म ऐसा एक धर्म है जहां मृत्यु के भी देवता होता है। जैसे यमराज, उन्हीं को जीवों के प्राण हरने वाला देवता कहते हैं, और भगवान शिव स्वयं इस संहार और सृष्टि का प्रलय करने वाला देवता है। इसके बावजूद भी उन्हें देवादि देव महादेव कहते हैं। दुनिया में यही एकमात्र धर्म होगा जिसमें मारने वाले को भी पूजनीय माना गया है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ध्वंस नहीं होगा तो नई सृष्टि कहां से होगा। दरअसल भगवान शिव ने भी ध्वंस के माध्यम से ही नई सृष्टि के रास्ते प्रकट करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु को मोक्ष यानी मुक्ति का मार्ग माना गया है। तभी तो हम संहारकर्ता महादेव के प्रति सबसे अधिक भक्ति व सम्मान का भाव रखते हैं। और ये हमारी आठवीं खूबियां। देखा जाए तो हिंदू धर्म सभी धर्मों में से लचीला भी है। उदाहरण स्वरूप इसमें काम भाव को भी समान महत्व दिया गया है और इसे आवश्यक भी बताया गया है। और इसी वजह से हिंदू धर्म में कामदेव के भी उल्लेख है, जिसे काम के देवता माना गया है, परंतु अधिक कामुकता को बुरा माना गया है। इसलिए एक तरफ जब कामदेव को कामवासना के प्रतीक स्वरूप दिखाया गया है, तो दूसरी ओर भगवान शिव के तेज से उसे भस्म होना भी पड़ता है। इससे हमें यही समझ आती है कि सृष्टि के संचालन के लिए काम जरूरी है, परंतु जब ये अति होने लगता है तो इसका अंत होना भी आवश्यक है। और आखिरकार अवतारवाद की धारणा हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में नहीं देखने को मिलता है। इसी धर्म के अनुसार हर युग के अंत में भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं और अवतार लेने का पश्चात एक नए युग का शुरुआत भी होता है। जैसे इस वक्त कलियुग चल रहा है और शास्त्रों में वर्णित है कि कलियुग के अंत में मनुष्य व्यभिचारी हो जाएंगी, सारे संपर्क की मर्यादाएं भूल बैठेगी और स्त्रियों में लज्जा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। मनुष्य पशुओं से अधिक गिरा हुआ व्यवहार करने लगेगा। तब भगवान श्री विष्णु स्वयं कल की अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए इस धरती पर अवतरित होंगे और इसी का शुरुआत हमारे आसपास देखने को मिल रही है। ऐसे कल की अवतार जैसे विचार किसी और धर्म में नहीं दिखाई पड़ता है। मित्रों, यही था हिंदू धर्म के 10 मुख्य खूबियां। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे कृष्णा। आपका एक लाइक हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।